अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इससे पहले हम देख चुके हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और इनका डिटेल्ड कंपैरिजन कि क्यों डिजिटल फ़ायदेमंद है और एनालॉग फ़ायदेमंद नहीं है, और क्यों एनालॉग जो है आज के दौर में ऑब्सोलीट हो चुका है, मतलब यूज़ नहीं होता। और इसके बाद हमने देखा जी कि एनालॉग सिस्टम जो है या एनालॉग सिग्नल जो है पहले किन किन एनालॉग डिवाइसेस में यूज़ हुआ करते थे, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमराज, वीडियो रिकॉर्डिंग, टेलीफोन सिस्टम्स वगैरह में यूज़ होते थे। और फिर इनका एक टेबलर फॉर्म में कंपैरिजन हमने देखा एनालॉग और डिजिटल का। इसके बाद हम आगे आगे जी डिजिटल डिवाइसेस में टोटली, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि जी लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कैसे काम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लाई कर रही होती हैं, गेट्स की टाइप्स होती हैं डिफरेंट। उसके बाद देखा जी कम्बिनेशनल सर्किट्स या कम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा सीक्वेंशियल सर्किट्स और इनका डिफरेंस क्या होता है एज कम्पेयर टू कम्बिनेशन सर्किट्स। इसके बाद आ जाता है जी हमारा आज का, आज हम देखेंगे जी, एक मिनट, हाँ, आज हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं या आईसीज जो हैं डिजिटल सिस्टम के अंदर, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे क्यों बनाए गए, इनकी ज़रूरत क्या पेश आई और क्या वजह थी कि जी आपने आईसी की तरफ मूव ऑन किया, जबकि आपके पास कम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स मौजूद हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप आईसी या प्रोसेसर की तरफ गए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस बात को पता है कि आपको गेट्स अटैच करने पड़ेंगे, बहुत सारे लॉजिक गेट्स अटैच करने पड़ेंगे। अगर आप अगर आपको एक कम्प्लेक्स कम्बिनेशनल सर्किट बनाना पड़े तो आपको बहुत सारे लॉजिक गेट्स अटैच करने पड़ेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है जी, जिसे आप कैस्केडेड अरेंजमेंट या क्लाउड अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब मसला ये है कि अब बहुत सारे गेट्स अगर लगाने पड़ते हैं आपको, 20-30 भी अगर गेट्स आपस में ज्वाइन करने पड़ी हैं तो इतनी वायर यूज़ करनी पड़ेंगी। और ऊपर से अब ज़्यादा वायर यूज़ करनी पड़ेंगी, उसके ड्रॉबैक्स क्या है जी। एक तो ये कि आपको कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट मतलब यानी कि पैसे थोड़े से ज़्यादा पड़ेंगे। दूसरा साइज़, क्योंकि आप तार निकाल, एक गेट के आउटपुट से तार निकाल के दूसरे गेट के इनपुट पे, फिर उसकी दो इनपुट्स हैं आगे, फिर एक आउटपुट है, इस तरह 20 गेट्स की इनपुट आउटपुट वगैरह सारी आप लगाने बैठे तो एक तो ये साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऊपर से कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। फिर बात आती है जी पावर की। पावर कंजम्पशन इन 20 गेट्स की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग वायर यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि जब भी वायर यूज़ हो रही है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, जिस भी मटेरियल की वायर है, मेटेलिक वायर ऑब्वियसली, उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा पावर का। आई स्क्वायर आर लॉसेज, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़े इसमें फिजिक्स में, एफएससी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं जी, कॉपर लॉस भी कहते हैं इसको, या कंडक्टर लॉस ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, जो लॉसेज पैदा हो रहे होते हैं आपके कंडक्टर में। अरे ये बहुत मिन्यूट होते हैं, क्योंकि आप लॉजिक गेट्स में डील कर रहे होते हैं, तो ये इतना कोई हाई लेवल हाई वोल्टेज पे परफॉर्म नहीं कर रहा होता, एक मैक्सिमम 5 वोल्ट से भी नीचे परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इवन देन इतने छोटे लेवल के ऊपर भी अगर एक आधा गेट हो और इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो, थोड़ा बहुत भी, एक आधा 0.5 वोल्ट इतना कुछ ड्रॉप हो रहा हो, तो ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर अगर हम ये कह लें कि यार चलो एक गेट है, इतना कोई मसला नहीं है, 0.5 0.2 वोल्टेज अगर ड्रॉप हो भी रहा है तो दैट्स ओके। लेकिन बात यह है कि अगर यही आप 20 के करीब आपने, या 20 से ज़्यादा अगर आपने गेट्स लगाए हो, लॉजिक गेट्स आपस में इंटरकनेक्ट किए हो, और वहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप इतना हो रहा हो हर गेट पे, तो अगर आप ज़रा उसको एक्यूमुलेट करें या कंबाइन करें तो आप देखेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस बन रहे हैं, ठीक है जी, ओवरऑल अप्लाइड वोल्टेज के कंपेरिजन में। तो ये पावर ड्रॉप जो है या पावर लॉस है जो है, ये है ज़्यादा एज कम्पेयर टू द अप्लाइड पावर। तो एफिशिएंट सिस्टम या बेहतरीन मॉडर्नाइज्ड एफिशिएंट सिस्टम जो है वो वही होगा जो कि लेस मिनिमम पावर यूज़ करे और मैक्सिमम आपको आउटपुट दे, मतलब एफिशिएंसी हो उसकी ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है जी, क्लोज टू 100%, ठीक है। अब क्लोज टू 100% का मतलब ये है कि आपने लेट से पावर इनपुट एक सिस्टम को दिया जी 5 वोल्ट। अब आउटपुट पे अगर आपको कोई भी सिग्नल मिल रहा है जो उसकी पावर है, आप चाहते हो कि आउटपुट पे आपको कोई सिग्नल प्रोसेस करके आए, तो उसकी पावर जो है वो 5 वोल्ट हो या 5 वोल्ट के करीब करीब हो, 4.8 4.7 एक्सेप्टेबल है। अब वो कहीं चल जाएगा 2.5 पे या 3 पे तो वो तो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपका इनपुट सिग्नल, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है, इस केस में हमारे पास लॉजिक गेट जो है वो हमारा सिस्टम है, गेट जो है वो अच्छी खासी पावर कंज्यूम कर रहा है।
फॉर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन ऑन दैट सिग्नल। ठीक है जी, जो उसको इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है उसके ऊपर जो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हम नहीं चाहते कि भी हमारा सिस्टम इतनी पावर यूज़ करे, यूटिलाइज करे या पावर को वेस्ट करे। हम तो ऐसा चाहते हैं सिस्टम भाई इनपुट पे जितनी हम पावर दें, आउटपुट पे हमें उतनी पावर या उसके करीब करीब पावर मिले। ठीक है जी, आइडियली अगर आप देखें तो आपके पास आउटपुट पे 5 इनपुट है तो आउटपुट पे 5 शो होनी चाहिए, लेकिन आइडियली होता है ये काम। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं या रियल वर्ल्ड केसेस हैं तो आपको पता है प्रैक्टिकली या रियलिस्टिक केस के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। अब वो ड्रॉप अगर 2 या 3 वोल्ट के करीब हो तो बहुत ज़्यादा, तो पॉइंट में हो 0.0123 जो कि फिजिबल भी है, जो कि रियलिस्टिक भी है कि भी होगा, इतना ड्रॉप तो होगा। ठीक है ना जी। गेट जो है आखिर वो उसको भी तो एक्साइटेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, उसने भी तो अपनी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करनी है ना। तो अब हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि कम्बिनेशनल सर्किट, यानी कि जो कम्बिनेशन सर्किट हम बनाएं जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा गेट्स यूज़ हो रहे हों, लॉजिक गेट्स, उसके अंदर हमें वायर्स ना यूज़ करनी पड़े। नंबर एक चीज़ कि हमें वायर्स भी ना यूज़ करने पड़े और गेट्स जो हैं वो भी ज़रा करीब करीब हो जाए। अगर हम वायर्स यूज़ नहीं करते तो उसका ये तरीक़ाकार है कि हम गेट्स को जो है ना ज़रा करीब करीब ला के जो है ना इंटीग्रेट कर दें, कंबाइन करके एक दूसरे के साथ फ़ौरन अटैच कर दें, तो काफ़ी हद तक लॉसेस जो वायर्स की वजह से हो रहे थे, अकर कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह दो चीज़ें, दूसरी ये कि आप जो लॉजिक गेट आपका डिज़ाइन है उस गेट का साइज़ आप छोटा करें। अब ये छोटा कैसे करेंगे या कैसे छोटा होता है ये बहुत आगे की बात है। ये प्रोसेसर की जो लिथोग्राफी होती है जिसको आप कहते हैं कि जी ये हमारा प्रोसेसर 24 nm पे 47 नैनोमीटर लिथोग्राफी बेस्ड है, या फिर 27 nm है, 24 nm है, 14 nm है, 18 nm है। आजकल 7 और 9 nm पे चल रहा है आपके प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आपके पीसीज में Core i7 और Core i9 10th जनरेशन जो है आपकी वो 7 nm पे है। आई थिंक 6 या 4 nm पे भी आ गए हैं प्रोसेसर, 11th जनरेशन हो गया आई थिंक। लेकिन अब आप ये देखेंगे यार ये बहुत प्रोसेसर का ट्रांजिस्टर का साइज छोटा किया गया। लेकिन अभी आप इतना ही देख लेते हैं कि भाई अगर तो सिर्फ वायर्स को एलिमिनेट किया जाए तो आपको गेट्स क्लोज क्लोज रखने पड़ेंगे, क्लोज क्लोज मतलब करीब करीब रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसने इसके लिए क्या किया है, इससे दो फायदे हैं। एक तो आपके पास टाइम कम खर्च होगा, आउटपुट के आने में रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा आपका। डिजाइनिंग ऑफ सच सर्किट में बी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस रिलायबल। अच्छा जी, ये वही पुरानी बात होगी कि जी अगर आप इतनी तारे जोड़ जोड़ के बनाएंगे बड़ा सा सर्किट, बड़ा सा लॉजिक गेट्स को अटैच करेंगे बार बार, तो आपको एक तो टाइम भी बहुत लग जाएगा उसमें और वो रिलायबल भी इतना नहीं होना। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि जी इस कम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए उसने क्या किया जी, बहुत सारे गेट्स लेके ना 20 या 25 गेट्स जितने भी मोर देन 2 गेट्स लेके उनको फैब्रिकेट कर दिया एक सिलिकॉन चिप पे। अब ये सिलिकॉन चिप क्या होती है जी, सिलिकॉन चिप बेसिकली आपके पास सिलिकॉन, ये बेसिकली प्योरली सिलिकॉन तो नहीं होता, इसके अंदर ना ये इसको मेजर पार्ट इसमें सिलिकॉन का होता है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप कहा जाता है। ये सिलिकॉन से ना बनाई जाती है, बेसिकली प्लेट्स बनाई जाती हैं, आप यूँ समझ लें। ठीक है, बहुत थिन प्लेट्स होती हैं या फिल्म कह लें, थिन फिल्म या प्लेट्स कह लें। ठीक है, उसके ऊपर लिथोग्राफी यानी कि लाइट की मदद से ना, ये जो आपके पास लेजर लाइट होती है इसको कह लें आप, लेजर लाइट एक्सट्रीमली नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है ये। लाइट्स की मदद से उसके ऊपर ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किया जाता है लाइट की मदद से। ये जो आपके प्रोसेसर्स बनते हैं जितने भी, ये इसी इसी तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि अब एक कोई मशीन इतनी काबिल नहीं है कि वो बैठ के जी एक एक ट्रांजिस्टर को नैनो ट्रांजिस्टर्स को इकट्ठा पकड़ पकड़ के जोड़े। ठीक है जी, और ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि ये बहुत नज़र ही नहीं आते ना, बहुत बहुत छोटे हैं ये तो, नैनो में जो आप चली जाए चीज़। तो इसको लाइट की मदद से एक बनी बनाई सिलिकॉन चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं डिपेंड कर रहा है कि आपने उस आईसी में कितने ट्रांजिस्टर्स रखने हैं। ठीक है जी, वो बात की बात है, देखते हैं। अच्छा, इस चीज़ को अगर आप एक सिलिकॉन चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर गेट्स बनाएं या फैब्रिकेट करें, बना लगा दें, तो उसको आप कहते हो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब इंटीग्रेट कर दिए एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, मिला दिए गए, इंटीग्रेट मतलब मिला देना। अच्छा, अब आईसी जो होते हैं उनकी फिर क्लासिफिकेशन आगे की भी
स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद भी आती हैं अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ग्रैंड स्केल इंटीग्रेशन आई थिंक है। लेकिन ये VLSI के अंदर ही आगे सब टाइप्स हैं, इसलिए उसकी जरूरत नहीं आपको याद करने की, जितना इधर लिखा है इतना ही आपके लिए बहुत है। अच्छा जी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये अब ये जो क्लासिफिकेशन है आईसीज की, ये है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, कि कितने लॉजिक गेट्स आप पुट टुगेदर कर रहे हैं एक आईसी के अंदर। ठीक है जी। अब अगर तो आपके पास 10 अपना अप टू 20 आईसी लॉजिक गेट्स हों, अगर मैं 20 लॉजिक गेट्स को पकड़ के एक्यूमुलेट कर देता हूँ, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना एक छोटे से पैकेज में। ठीक है जी, तो उसको मैं कहूँगा कि जी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। अब जैसे कि अगर आप इस सर्किट में देखें, सर्किट कह रहा हूँ डायग्राम में, ये आपके पास एक आईसी सा दिखा हुआ है, दिख रहा है। अच्छा, आईसी की भी, आईसी की कंस्ट्रक्शन वाइज दो टाइप्स फिर और आ रही है, ड्यूल इन लाइन पैकेज, डिप भी कहते हैं इसको, और फ्लैट पैक। ड्यूल इन लाइन पैकेज आप लोगों ने शायद लैब्स में देखे हो, अगर आप लोगों ने डीएलडी की लैब्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये ड्यूल इन लाइन पैकेज आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ना, जिसको आप ब्रेडबोर्ड पे माउंट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो लेग्स हैं वो बाहर की तरफ हैं और नीचे की तरफ मुंह है, इसको हम कहते हैं ड्यूल इन लाइन पैकेज, क्योंकि दो तरफ से इन लाइन, यानी कि दो तरफ से इसकी लेग्स आ रही हैं, इसको आप टर्मिनल्स कहने, बल्कि हाँ टर्मिनल्स हैं, तो इसको ड्यूल इन लाइन पैकेज कहते हैं। इसके बाद जो फ्लैट पैक है, फ्लैट पैक बिल्कुल फ्लैट होता है, इसकी जो लेग्स भी हैं या टर्मिनल्स भी हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और ये मोस्टली ये फ्लैट पैक टेक्नोलॉजी है, ये उन मदरबोर्ड्स पे लगे होते हैं, ऐसे आईसीज उन मदरबोर्ड्स पे होते हैं जो कि कंपनी फीड होते हैं। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन का इंटरनल सर्किट देखें या मदरबोर्ड मोबाइल फ़ोन का देखें, या अपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखें, या किसी भी ऐसी चीज़ का मदरबोर्ड देखें जिसके ऊपर प्री फिक्स्ड यानी कि प्री कंपनी फिटेड प्रोसेसर आते हैं ना, उनके अंदर इस तरह के आईसीज होते हैं फ्लैट पैक, ये अनमाउंट नहीं कर सकते आप। जबकि ये वाले जो आईसीज होते हैं ये आप माउंट कर लो, अनमाउंट कर लो, जब मर्जी कर लो। ठीक है, इसलिए लैब्स में आप मोस्टली देखेंगे कि आपके पास ड्यूल इन लाइन पैकेजेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस ये जो है स्मॉल साइकिल इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात याद रखने वाली है कि भाई अगर 20 के करीब लॉजिक गेट्स होंगे तो ऐसा साइकिल आएगा। ओके हो गया। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसमें बेसिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स जो आप पहले पढ़ा है वही लॉजिक गेट और एंड वगैरह, और उसके साथ कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, भाई इतना ही है इसके अंदर। उसके बाद है MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब अगर तो आपके पास 20 से ऊपर यानी 20 से ज़्यादा और 200 के करीब करीब हैं गेट्स, लॉजिक गेट्स, तो आपको होगा कि जी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है। अब इस तरह के जो आईसीज होते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन वाले आईसीज, ये कुछ दिखते हैं जी कुछ इस तरह के। इसके भी फिर वही टाइप्स हैं, फ्लैट पैक और ड्यूल इन लाइन पैकेज। जैसे ये फ्लैट पैक ये वाला है और ड्यूल इन लाइन पैकेज ये वाला है। अच्छा, इसके बाद एक है जी, किधर गया, हाँ, 28 पिन सेरेमिक चिप कैरियर भी हो सकता है। ये भी एक न्यू शेप है इसकी। ठीक है जी, कह सकते हैं आप, इस शेप में भी ये MSIs एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सिरेमिक चिप होती है, ये प्लेन चिप होती है, और इसके टर्मिनल्स जो होते हैं ना बेसिकली निचली साइड पे होते हैं। ओके हो गया जी। अच्छा अच्छा, हाँ, MSIs जो होते हैं ये मोस्टली होते हैं, अब फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि भाई वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, काउंटर, अरिथमेटिक सर्किट्स, रजिस्टर्स और स्मॉल मेमोरीज, इस टाइप की चीज़ें ये परफॉर्म कर सकता है ये आईसी। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या है जी कि आपके पास अगर आईसीज की तादाद हो कोई 200 से ऊपर, 200 प्लस और 2 लाख तक। ठीक है जी, ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू 200 टू 2 लाख गेट्स, या इससे थोड़े से ज़्यादा हो। ठीक है जी, इस रेंज के राउंड अबाउट हो या इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो, तो आप उसको कहोगे कि जी ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ठीक है जी, ये नंबर ऑफ गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, और ये भी यहाँ पे इसके फैब्रिकेशन के बारे में बताया गया कि ये फैब्रिकेशन का मतलब ये कि बनाए किस तरह के जाते हैं, हार्ड किस तरह के मौजूद होते हैं मार्केट में या पड़े होते हैं। ठीक है जी, बनाए किस तरह के जाते हैं, हार्डवेयर किस किस्म की होती है इसकी। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ड्यूल इन लाइन पैकेज में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मोस्टली मोस्टली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द LSI ICs आर यूजुअली फैब्रिकेटेड इन ड्यूल इन लाइन पैकेजेस। ठीक है जी, ड्यूल इन लाइन पैकेजेस ये वाला है इस तरह, ये ड्यूल इन लाइन पैकेज है। ठीक है जी। अच्छा, ये भी ड्यूल इन लाइन पैकेज है, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला, ये भी ड्यूल इन लाइन ही पैकेज है, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है जी, मोस्टली। कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्यूल इन लाइन पैकेज ही LSI एग्जिस्ट करेगा बनेगा, वरना बन ही नहीं सकता। फ्लैट पैक और सिरेमिक में कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों में बन सकता है। ठीक है जी, कंपनी की मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन
कि मार्केट के अंदर किस किस्म की जगह पे ज़रूरत है इस आईसी की और उसकी फिटिंग या फैब्रिकेशन किस किस्म की रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सबसे हैवी किस्म की इंटीग्रेशन है। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर तो आईसी जो हैं वही 2 लाख से ऊपर ऊपर या अप टू या ओवर 1 लाख 10 लाख ट्रांजिस्टर्स हों। अच्छा, 10 लाख ट्रांजिस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। एक चीज़ देखने वाली है, दोबारा बताता चलूँ। नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर्स, इनमें डिफरेंस है। ठीक है जी। लॉजिक गेट्स एक अलग चीज़ है और ट्रांजिस्टर्स एक अलग चीज़ है। ठीक है। अब बात यह है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर ना आप गेट्स का जिक्र कर नहीं सकते क्योंकि गेट्स कम हो जाते हैं बड़े। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप वीएलएसआई एक पूरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना, तो इसके अंदर आप जो है गेट से हट जाते हैं, आप चले जाते हैं कहाँ पे, ट्रांजिस्टर्स की काउंट में। ठीक है। अब यही वजह है कि जब भी आप लोग कंप्यूटर के आईसी की बात कर रहे हो, कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात कर रहे हो, या आपका ग्राफिक कार्ड है उसमें जो डीएसपी चिप लगी है उसकी बात कर रहे हो, या आपका जो ये मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर मीडियाटेक हीलियो एप्पल या ये स्नैपड्रैगन किसी का भी प्रोसेसर लगा हुआ है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, इन प्रोसेसर की बात कर रहे हो, तो आप लोग ट्रांजिस्टर काउंट को जो है ना जिक्र करते हैं, ट्रांजिस्टर काउंट का, ना कि गेट काउंट का। ठीक है जी। ये एक याद रखने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब ये जो है ना बात प्रोसेसर के अंदर ये गेट काउंट से बहुत ऊपर जा चुकी है, तो इसलिए अभी ट्रांजिस्टर्स काउंट किए जाते हैं इसमें बेसिकली। तो ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है ट्रांजिस्टर्स की है, ये गेट्स की बात नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओवर 10 लाख ट्रांजिस्टर्स। ठीक है जी। अब इसके अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं, ये लार्ज मेमोरीज हैं, लार्जर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज हैं। ठीक है। आपको पता है कि प्रोसेसर रीप्रोग्राम हो जाता है इजीली और कस्टमाइज भी होता है, कस्टमाइज डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब इसके फ़वाइद वही मैंने पहले आपको बता दिया कि जी कॉस्ट कम है, साइज़ भी छोटा है। अब आप ये देखें साइज़ बहुत छोटा है, सबसे बड़ा पॉइंट था साइज़ छोटा होना। इन इंटीग्रेशंस का फ़ायदा क्या है? अब आप ये देखोगे यार, ये एक पिद्दा सा ये आईसी है, अब इसके अंदर अगर 20 के करीब गेट्स लगे हुए हैं, और नज़र तो नहीं आ रहे अंदर लगे हुए हैं, लेकिन अगर यही काम अगर आप एक एक आईसी को पकड़ के करते हैं तो आपके पास कितनी ज़्यादा जगह लेता है ब्रेड बोर्ड के ऊपर। आप खुद सोचो ज़रा, ब्रेड बोर्ड पे एक दो इनपुट जा रही है, फिर एक आउटपुट बना रहे हो, एक यानी कि 20 आईसीयों को मिलाने के लिए पता नहीं कितने ब्रेड बोर्ड आपको सीरीज में जोड़ने पड़ जाने थे। लेकिन अब क्या है, आपके पास बना बनाया एक आईसी मौजूद है, सिर्फ टर्मिनल्स बाहर निकले में, इन पे इनपुट आउटपुट अप्लाई करो, इनपुट अप्लाई करो, आउटपुट आगे से ले लो बस। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना, एक तो कम्पैक्ट हो गया, साइज कम्पैक्ट हो गया, और दूसरा ये कि जी पावर कंजम्पशन भी कम है, क्योंकि आप देख रहे हो यार पिद्दा सा आईसी है। ठीक है। इसके अंदर कितने की जगह ले लेनी है इसने, कितने के बड़े वो इसमें गेट्स होंगे, पिद्दे पिद्दे से गेट्स होंगे, छोटे छोटे से। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सटर्नल वायर्स कनेक्शन जो है वो भी नहीं इतने आपको करने पड़ेंगे अब। ठीक है। पावर कंजम्पशन भी इसकी कम है क्योंकि छोटा पैकेज है, बहुत स्मॉल पैकेज में सारे गेट्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड है। अच्छा जी, इसके बाद आया था जी, बस ये इतना ही था। एक मिनट जी, इसके बाद क्या है जी हमारे पास, हाँ, बाइनरी लॉजिक एंड लॉजिक लेवल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले भी वैसे एक्सप्लेन की क्लास में, लेकिन इसको दोबारा देख लें। भाई लॉजिक गेट्स जो होते हैं ये किसी न किसी लॉजिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब होता क्या है जी, आपके पास लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। लॉजिक जो है वर्ड जो है लॉजिकल, यानी कि लॉजिकल स्टेटमेंट है आपके पास। अगर तो मिसाल के तौर पे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है ना। कंडीशन क्या है, इफ यू स्टडी वेल, कंडीशन है कि अगर आप पढ़ोगे यू विल पास विद गुड मार्क्स, तो या पास होगे। अब ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसमें दो कंडीशन बन रही हैं। इफ यू स्टडी वेल फर्स्ट कंडीशन, एंड इफ यू डोंट स्टडी वेल सेकंड कंडीशन। दोनों के आउटकम डिफरेंट है। इफ यू स्टडी वेल देन यू विल बी पास्ड विद गुड मार्क्स, एंड इफ यू डोंट स्टडी वेल यू विल बी फेल, और यू वोंट पास विद गुड मार्क्स। ठीक है जी। तो ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। कैसे जी, लॉजिक क्या दिया हुआ है इसने, जैसे कि इफ यू स्टडी वेल, अगर आप पढ़ोगे, ये लॉजिक है, अगर आप पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट जो पिछली है ये ट्रू हो जाएगी। इसी तरह अगर तो स्विच, इफ वी क्लोज द स्विच, स्विच मतलब ये बटन जो है, अगर इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद से मुराद ये क्लोज का मतलब, ये क्लोज का मतलब ये होता है कि मिला देना बेसिकली ना, इलेक्ट्रिकल की जुबान में। आप अगर इफ यू क्लोज द स्विच, तो बल्ब जो लगा हुआ है वो जल जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज इट इज ऑफ, दो ही कंडीशन बन सकती हैं, या बल्ब ऑन होगा या बल्ब ऑफ होगा, इसके अलावा तो कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती इसकी। ठीक है जी। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है एक। अच्छा, लॉजिकल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि दो ही इसकी कंडीशन होंगी, और भी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं
उन सेंटेंसेस का, ये वो लॉजिकल स्टेटमेंट मैंने उठाई हुई है यहाँ पे इसमें, इस बुक वाले ने, इस नोट्स वाले ने, जिसके अंदर दो लॉजिक्स आ रही हैं, ठीक है, आइदर दिस और दैट, ठीक है। अब बात यह है कि जी दो स्टेटमेंट्स हैं, दो लॉजिक्स बन रही हैं, तो इसी वजह से इसको कहा गया है बाइनरी लॉजिक, जिसमें दो लॉजिक्स हैं, ठीक है। द टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए बाइनरी लॉजिक आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वोल्टेज लेवल, अच्छा तो अगली बात है, सच ए लॉजिक विच हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, ऐसा लॉजिक जिसके सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो उसको हो गया बाइनरी लॉजिक। लेट्स से आपके पास सिक्का है, अब सिक्के को अगर आप फ्लिप करते हो, इफ यू फ्लिप ए कॉइन, देन यू विल हैव ए पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर हैविंग ए हेड और ए टेल, ठीक है ना जी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिक्का जो है नीचे आके खड़ा हो जाए, मतलब दरमियान में, सही है, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। तो ये एक बाइनरी लॉजिक है। अगर हेड आ जाता है, अगर हेड आता है तो इसका मतलब ये है कि जी दूसरी साइड इसकी, हाँ अगर हेड आया था तो या हेड आएगा या टेल आएगा डेफिनेटली। अच्छा जी, किधर गया, अगला सेंटेंस वो क्या कहता है जी, क्योंकि ये हमने ऐसी स्टेटमेंट्स उठाई हैं जिनमें दो लॉजिक्स होते हैं। अब बाइनरी लॉजिक्स इस तरह काम करती है कि जी आइदर दिस और दैट, ओके हो गया, आइदर हेड और आइदर टेल। अच्छा जी, द ट्रू आउटकम इज डिनोटेड बाय, अच्छा हाँ, यहाँ से असल सेंटेंस शुरू है, द ट्रू पॉसिबल आउटकम, जिसकी बेस पे आप आगे चल के देखेंगे कि जो प्रोसेसर हैं वो कैसे डील कर रहे होते हैं जीरो या वन के साथ, या जीरो वन, हाई और लो, ऑन ऑफ, क्या कम्बिनेशन है, क्या आखिर मतलब क्या है इसका, हाई का मतलब क्या है, लो का मतलब क्या है। अच्छा, द टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए बाइनरी लॉजिक आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वोल्टेज लेवल, ठीक है जी, दो वोल्टेज लेवल के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी लॉजिक को। बाइनरी लॉजिक जो आपको भी बताया जिसके टू पॉसिबल आउटकम होंगे वो बाइनरी लॉजिक होगी। अब पहली बात तो ये, या तो होगा वन, मतलब आउटकम या तो होगा सच ट्रू, या हो जिसको आप हाई भी कह सकते हैं कि भी हाई लेवल है, और उसको आप कह सकते हो कि लॉजिक लेवल वन, भाई वन है, या जीरो होगा या वन होगा ना, तो आप कह देते हो कि वन। अगर सच है स्टेटमेंट, हाई है, डिनोटेड बाय हाई, तो आप उसको कहोगे कि वन है लेवल। या अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, आउटकम जो है वो फॉल्स आ रहा है, गलत आ रहा है, और इसको आप डिनोट कर देते हो कि भी लो लेवल, हाई लेवल या लो लेवल दो ही लेवल होंगे ना, तो इसको आप कहते हो कि लॉजिक लेवल जीरो है इसका, जो कि ऑब्वियसली एक कंसेप्चुअल बात है कि भाई एक हाई होगा या फिर लो होगा, डेफिनेट सी बात है। अच्छा, अब इसके अंदर ये इमेज में आपको जरा और भी क्लियर रहता है कि ए लैम्प में बी ऑन और ऑफ, इफ इट इज ऑफ देन यू विल से दैट द लॉजिक level is zero, and if it is on then you will say the logic level is 1 high. Let me check it out if the recording is going on. Okay, okay, that's good. Okay जी, the second one is a gate may be closed or open. Gate, ये घर वाले दरवाजे की बात हो रही है, a gate may be closed or open. If it is closed then you will say that the logic level is low, and if it is open then you will definitely say that the logic level is high or 1. Okay. Similarly, if your examination result, your examination result may be pass or fail, you will either get pass or you will either fail, ठीक है जी। if you are if you are passed then you can say that the logic level is 1, and if you fail the exam then you will say the logic level is 0। हाँ या ना की जवाब है, ट्रू फॉल्स, हाई लो, वन जीरो, ऑन ऑफ, दैट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मेंशन किया हुआ है, द डिजिटल सर्किट्स आर आल्सो नोन एज लॉजिक सर्किट्स बिकॉज दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक। डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं, डिजिटल सर्किट्स जितने भी आप गेट के साथ बनाते हो सर्किट्स, या इन प्रोसेसर आईसीज को यूज करके जो भी आप सर्किटरी डिजाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, वटएवर, वो लॉजिक सर्किट्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी, किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो लॉजिक क्या है, ये ऑन ऑफ, वन जीरो, हाई लो, ओके। अच्छा जी, अब ये एक जो चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है, जस्ट फॉर आइडिया और कंसेप्ट के लिए, ये आगे कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड होती है सर्किट की, कम्बिनेशन सर्किट्स की या सिक्वेंशियल सर्किट की, हाईली इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ऐसा होता है। ये बेसिकली ना, ये चीज़ हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक को ही हम खुद प्रोग्राम करते हैं। जब भी हम आईसी के अंदर कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, पीएलसीज होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर डिवाइसेस, कंट्रोल डिवाइसेस, उनके अंदर हम खुद प्रोग्राम राइट करते हैं। जैसे आपने कभी सुना कि यार मैं इलेक्ट्रिकल वालों को सुना होगा कहते हुए कि वो जी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बैठ के, कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जी, वो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम को बर्न कर रहे हैं या लिख रहे हैं। तो वो डिपेंड कर रहा था क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो किस किस्म का काम करवाना चाहते हैं, किस किस्म का लॉजिक परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने, इससे चल रहा है जी।
प्रोसेसर से, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बड़ा सिंपल है यार, अपने लफ्ज़ों में लिखने वाली चीज़ है। अब इनपुट आई है डिजिटल सर्किट में या लॉजिक सर्किट में आई है, अब उसका आउटपुट दो ही हो सकता है, दो ही हो सकते हैं, आइदर इट इज़ 1 और 0, और आइदर इट इज़ 1 और 0, ठीक है। अब बात यह है कि जी कि अगर एक लेवल उसका 1 शो कर रहा है तो दूसरा लेवल उसका, दूसरी आउटपुट उसकी 0 शो कर रही होगी, अगर दो आउटपुट से लेट से हाई या लो लेवल की बात हो रही है तो, ठीक है जी। अगर एक 0 है, 0 पे है, तो दूसरा हाई 1 पे होगा। अब इसको हम ना बेसिकली यूँ कहते हैं कि जी पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक, यहाँ से ज़्यादा समझ आ जाएगा इजीली। पॉजिटिव लॉजिक का मतलब ये है कि अगर तो आपके पास आउटपुट में या जीरो स्टेट है, आउटपुट इनपुट की बात हो रही है, सिंपल स्टेट की बात हो रही है कि यार अच्छा आप ऐसे सिग्नल आपके पास 0 पे है, ये जो आपके पास हार्ड लाइन है, सॉलिड लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास सिग्नल को, ठीक है, आउटपुट सिग्नल है, लेट्स से यहाँ पे मेंशन है। अगर तो 0 है तो आप लोग देखोगे कि भाई पॉजिटिव लॉजिक के केस में आप कहोगे कि इफ द सिग्नल if the signal values are at 0 level then you will say that the logic is 0। और अगर वो हाई है, हाई से मुराद है कि 5 वोल्ट है, अब ये हम चूंकि कोई भी सिस्टम ले रहे हैं ना, तो हम हाई और लो को दो ही कंडीशन ले रहे हैं कि भाई या तो इसके आउटपुट में 0 वोल्ट होंगे या होंगे 5 वोल्ट। कोई ऐसा सिस्टम हमने ले लिया जिसके अंदर सिग्नल है, उस सिग्नल में या तो 0 वोल्ट होते हैं या 5 होते हैं, 50505555 ठीक है, 0 होगा या 5 होगा। अब अगर तो आया 0 तो आप कहोगे कि जी लॉजिक लेवल या लॉजिक यूनिट जो है, लॉजिक 0 लॉजिक है। अगर 5 वोल्ट है तो लॉजिक लेवल 1 है। इसको आप कहोगे कि जी ये पॉजिटिव लॉजिक है, क्योंकि अब पॉजिटिव सी बात है यार, अगर हाई है, 5 वोल्ट हाई होता है ना, तो आप कहोगे लॉजिक लेवल 1 है, जस्टिफाई भी करता है वाकई, हाँ यार हाई है तो 1 लॉजिक ले रहे हैं, लो है मतलब 0 है तो लॉजिक लेवल 0 ले ले, जस्टिफाई है भाई, 0 है तो लो होगा। अब नेगेटिव लॉजिक में है क्या जी, इसका बिल्कुल उलट है कि भाई अगर तो 0 है तो आप बजाय इसके के आप ये कहोगे जी लॉजिक लेवल 0 है, जैसे कि पॉजिटिव में था, आप कहते हो कि जी लॉजिक लेवल 1 है, जो कि हल्का सा जस्टिफाई नहीं कर रहा होता, ठीक है जी, कि भाई 0 लेवल है, लो लेवल है, 0 लेवल, 0 वोल्टेज तो लो लेवल ना, तो लो लेवल को आपको लॉजिक लेवल 0 कहना चाहिए था, इधर इसने कहा हुआ है लॉजिक 1। और जो 5 है, ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट 0 voltages, if you have 5 volts which is high voltages, you would say logic level 0, here it is saying that logic level is 0, ठीक है। अब ये बात को समझ नहीं आती कि भाई ये जस्टिफाई नहीं कर रही बात कि हाई वोल्टेज को वो लॉजिक लेवल 0 कह रहा है और लो वोल्टेज या लो को वो लॉजिक लेवल 1 कह रहा है, ये तो उलट नहीं हो गया। अब बात ये है कि जब ये लॉजिक लेवल्स को उलट कर रहा है, ठीक है जी, दोनों की पोजीशन चेंज कर रहा है लॉजिक्स की, ठीक है, तो इसको वो कह देता है नेगेटिव लॉजिक, ठीक है, नेगेटिव लॉजिक। अब जस्टिफाई होगी बात, समझ आती है। उसने पहले ही बता दिया कि भाई ये मैं उलट कर रहा हूँ तो इसको मैं कहूँगा नेगेटिव लॉजिक। अगर वो जस्टिफेबल है, फिजिबल, जस्टिफाई कर रहा है इक्वली, तो वो कहता है पॉजिटिव लॉजिक है, जो कि आपको समझ भी आती है बात। पॉजिटिव लॉजिक का उलट नेगेटिव लॉजिक, सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उलट है, सिर्फ समझाने के लिए भाई, ठीक है जी। अगर नेगेटिव लॉजिक लिख के कोई बात कर दी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जी जो लो वाला है वो हाई बिट लेवल पे होगा, यानी लॉजिक लेवल 1 पे होगा, और जो हाई वोल्टेज हैं वो लो बिट लेवल मतलब लॉजिक लेवल 0 पे होंगे, दैट्स इट, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे अपनी क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।